गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में। तो देखिए पहला चैप्टर अपन देखने वाले हैं। पहले चैप्टर में क्या है, अपने पास एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है और पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक अपन देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इलेवेंथ फिजिक्स हिंदी। ठीक है, 11th फिजिक्स हिंदी। अब आप इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स किस सब से बनी हुई है, देखिए फिजिक्स कैसे किसका पार्ट है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं साइंस। देखिए साइंस जो है सिंटिया सबसे बनी हुई है और सिंटिया का मतलब होता है जानना, यानी टू नो। तो साइंस का मतलब है कि कुछ जानना। आप जैसे अपने दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो सूर्यास्त क्यों हो रहा है, दिन और रात क्यों होते हैं, ठीक है, चंद्रमा क्या है, वो क्यों चक्कर लगा रहा है, सूरज का तापमान क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं अपने पास, वो क्या प्रदर्शित करती हैं अपने पास, साइंस के अंदर आती है। साइंस का मतलब प्रकृति को जानना। ठीक है, उसके बाद साइंस के 3 पार्ट आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स के अंदर देखिए मैथमेटिक्स भी ऐड होती है, इसमें मैथ्स इसके साथ ही होती है। फिजिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। फिजिक्स का मतलब है नेचुरल घटनाओं को जानने का मतलब होता है। फिजिक्स का मतलब है नेचुरल घटनाओं को जानना। अब देखिए अपन आज एक टॉपिक लेते हैं, जैसे सार्थक अंक निकालना। कैसे ज्ञात करते हैं सार्थक अंक? सार्थक अंक होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अंक है तो उसमें कितनी जो उसकी डिजिट है, जो संख्याएं हैं, कितनी वास्तव में काम की है और कितनी बिना काम की। तो इसके कुछ नियम हैं और वो निकालने का नियम लगा के अपन उस प्रोसेस से फॉलो करके उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या नियम है उसके अंदर। पहला नियम है हमारे पास, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। पहले इसमें अपन देखते हैं जो शून्य अशून्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो अशून्य है और अशून्य जो संख्या होती है वो हमेशा सार्थक होती है। जैसे कोई आपको नंबर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया गया है, जैसे आपको नंबर दिया है 4 5 6 7, तो इसमें कितनी डिजिट है देखो 1 2 3 और 4।
ये कितनी होगी अपने पास 4 सार्थक अंक। 3, 5, 9, 8, 6, ये कितनी हो गई 5 हो गई। 8, 9, 11, ये कितनी हो गई 4 हो गई। 8, 8, 5, 6, ये कितनी हो गई 4 हो गई। इस प्रकार से कितनी संख्याएं हो गई 4, 5, 4, 4। समझ गया? कितनी संख्याएं अपने पास 4, 5, 4, 4। तो ये क्या है, इसके सार्थक अंक है। मतलब जितनी संख्याएं हैं उतना काउंट कर लो, लेकिन वो 0 नहीं होनी चाहिए। अशून्य संख्याओं के लिए है ही नहीं है। तो सभी अशून्य संख्या सार्थक होती है। 0 भी अपना सार्थक हो सकता है, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे सार्थक होगा कहाँ पे नहीं होगा। जैसे दूसरा से अपने पास वर्ड 2 अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाली सभी शून्य संख्याएं सार्थक होती हैं। 2 अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाली सभी शून्य सार्थक होती हैं, सार्थक मानी जाती हैं। जैसे एक संख्या 1, 0, 0, 5, तो ये दोनों तो क्या है अपने पास अशून्य है। ये भी हमारे पास क्या है अशून्य है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती सार्थक मानी जाएंगी। तो कितने सार्थक अंक हो गए इसमें 5 हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5, ये सार्थक अंक कितने हो गए 5 हो गए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1002 सार्थक अंक 4, 101 सार्थक अंक 3, 1 4 टाइम्स 0 1 सार्थक अंक 5, 1 1 2 3 4 5 सार्थक अंक कितने हो गए 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ पे कितने 4 और 2 6 हो गए, सॉरी। तो सार्थक अंक निकालने का पहला पॉइंट क्या है कि सभी अशून्य संख्याएं क्या होंगी सार्थक होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2 अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाला सभी शून्य क्या माने जाते हैं सार्थक माने जाते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरा नियम जो है इसका, इसको तो आप लिख ही दो। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या में दशमलव के दाहिनी तरफ तथा दशमलव के दाहिनी तरफ तथा प्रथम अशून्य संख्या के बाईं तरफ सभी शून्य सार्थक
माने जाएंगे। ये है साहब, एक से छोटी संख्या में दशमलव के दाहिनी तरफ तथा प्रथम अशून्य संख्या के बाईं तरफ सभी शून्य सार्थक माने जाएंगे। देखो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 0.005, तो एक से छोटी संख्या दशमलव से स्टार्ट होगी और दशमलव के दाहिनी तरफ कौन सी वाली, ये वाली जीरोस। तो ये जीरोज और प्रथम अशून्य संख्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये जीरोज की बात हो रही थी, ये क्या है, सार्थक मानी जाएंगी। तो 1 2 3 और 4 कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, 4। और देख लिए 0 पॉइंट सार्थक अंक 4, 0.01 सार्थक अंक 2, 0.0059 सार्थक अंक 6। इस प्रकार से इसके अंदर आपको क्या देखना है, एक से छोटी संख्या। देखो एक से छोटी संख्या होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉइंट से स्टार्ट होती है। और पॉइंट से स्टार्ट होके 0 0 आता है, फिर उसके अंदर 5 9 आ गए, मतलब क्या हो गया आपके 0 0 5 9। जिसका मतलब ये है अपने पास कि ये जो 0 है ये सार्थक मानी जाती है। तो 0 के लिए आपको नियम ध्यान रखना है, अगर 0 दो अशून्य संख्याओं के बीच में आता है तो सार्थक है ही है। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन 1.0059, अगर ये संख्या है तो इसमें सार्थक अंक कहाँ से देख लें आप, ये सारे सार्थक अंक है भाई। ये 0 किस में आ गए, दो अशून्य संख्याओं के बीच में आ गए, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 4 और 2 6 होगा। जब ये 0 इनके बीच में आ रहे हैं, जैसे 1 0 0 1, सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। तो दूसरा नियम से अपने पास इसमें पॉइंट भी आ सकता है, 1.0029 सार्थक अंक 5। लेकिन अगर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या होगी, एक से छोटी संख्या होगी, उसमें जो 0 है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे इस केस के अंदर अपन देखें थे 4 नहीं है, सार्थक अंक कितने होंगे इसके, 2, नहीं माने नहीं जाएंगे। नहीं माने जाएंगे मतलब इसमें 2 होंगे, इसमें कितना होगा, 1 ही होगा सार्थक अंक। इसमें कितना होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें कितना होगा, 4 2 होंगे। मतलब अगर पॉइंट से स्टार्ट है तो 0 जो है वो सार्थक नहीं माने जाएंगे, लेकिन दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर आ रहा है तो सार्थक अंक माने जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। और भी इसके नियम है, देखिए चौथा नियम क्या है। देखिए चौथा नियम है अपने पास, किसी भी संख्या के अंत में जो 0 आते हैं, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है और वो संख्या ऐसे है, मान लीजिए 1 0 0 0, तो ये अंत में आने वाली जो 0 है वो क्या है, सार्थक अंक नहीं
माने जाएंगे। ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पांचवा पॉइंट क्या है, 10 मलव वाली संख्याओं में अंत में आने वाले सभी अंक सार्थक माने जाएंगे। जैसे 1.00500, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? देखो ये वाले 0 भी सार्थक माने जाएंगे और ये वाले भी, ये बीच में आ रहे हैं, तो 3 और 3 6 होंगे, लेकिन इसमें सार्थक अंक 1 ही होगा। लेकिन फिर से अगर कोई भी संख्या है जो मापन द्वारा प्राप्त की गई है, मापन द्वारा प्राप्त सभी राशियों के अंत में आने वाली सभी, मापन द्वारा प्राप्त सभी राशियों के अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक मानी जाती है। तो मापन द्वारा प्राप्त सभी राशियों के अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक मानी जाएगी। अगर मापन द्वारा प्राप्त मतलब मापन के मतलब अंदर क्या होता है कि जैसे वेग है, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग को अपन मापन कर रहे हैं किससे? विस्थापन से और समय से। तो वेग का मान मान लीजिए आ गया, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद वेग का मान आया अपने पास, मान लीजिए 15 आया, 15 के आगे 2 जीरो लगे हुए, 1500 आया। तो इसमें 1500 क्या लिखेंगे अपन? ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा मात्रक लगाओ तो ये मापन द्वारा प्राप्त है। उस केस में इसमें ये जो जीरो है वो भी अपने को कंसीडर करनी है, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे सीधा सीधा कोई अंक है 1000, तो क्या होगा? इसमें जो अंत में 0 आने वाली है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा 7वां पॉइंट ये है कि मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। जैसे मान लीजिए एक है अपने पास किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। एक अपना मीटर, इसको अपन लिखे हैं सेंटीमीटर में। तो हालांकि ये डिजिट चेंज हो रही है, पर जैसे इसमें सार्थक अंक 1 है तो इसमें भी सार्थक अंक 1 ही माना जाएगा। सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं आता है। सार्थक अंक में जब बदलाव आता है जब अपन मापन द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, 10 की घात जो होती है, यानी a गुणा 10 की घात b, तो यहाँ 10 की घात b, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसका आपको सार्थक अंक देखना है। जैसे मान लीजिए 1 5 10 टू पावर -7 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने माने जाएंगे? 2 माने जाएंगे।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है 5 गुणा 10 की घात 8 मान लीजिए 0.039 5.0029 0.0029 24 7900 8000 इनके अंदर आपको सार्थक अंक देखना। देखिए इसमें सार्थक अंक कैसे देखेंगे, जो 10 की घात होती है उसको सार्थक अंक में नहीं कंसीडर किया जाता। क्या करेंगे अपन, सीधे सीधे ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसका सार्थक अंक। इसमें देखो 0 जो बीच में आती हैं वो भी सार्थक मानी जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। इसमें कितना होगा, ये 0 जो है नहीं मानी जाती, इसमें सार्थक अंक कितना है 2 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 और 2 5 है। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। भाई यहाँ पे जो लास्ट में है ना, इन जीरोज़ को अपन सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, तो ये तीनों भी जीरो। लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखा हो 5000 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर ये तीनों जीरो कंसीडर होती हैं, तो कितना आएगा इसमें सार्थक अंक 4 आएगा। समझ गए होंगे आप। और देखिए एग्जाम्पल देखें, ये अपने पास है 10005 बीच की जीरो अपने कंसिडर होती है, तो कितना होगा सार्थक अंक 5 नहीं 4 1 2 6 10059 3 और 2 5 159 3 149 3 00.0029 29.39 4 29.0039 4 2 6। तो ये सार्थक अंक है। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं दोनों तरफ ऐसोनी संख्या है तो सार्थक मानी जाती है। जैसे इसके अंदर जिसमें जीरो है ही नहीं वो तो सार्थक होते ही होते हैं। इसके अलावा जैसे पॉइंट से स्टार्ट है कोई संख्या, तो हमेशा ध्यान रखो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे पॉइंट वाली संख्या है 1.00100, तो इसमें लास्ट वाले सार्थक अंक होते हैं, तो 3 और 3 6 होगा इसमें। इसके अलावा जो घात वाली संख्याएं होती हैं जैसे 1.5 10 की घात -7, तो इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। 1.02 10 to power 16 सार्थक अंक कितने होंगे इसमें 4 होंगे। ये नॉर्मल आपको इसको घात को देखना ही नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर, तो ये भी अपने पास सार्थक अंक ही माना जाएगा। इसमें ये लास्ट वाले जीरो भी माने जाएंगे क्योंकि किलोमीटर लिखा हुआ है, मात्रक लिखा हुआ है इसमें। इस प्रकार से ये इसका सार्थक अंक। आज के लिए इतना ही बच्चों, सार्थक अंक के बारे में आप जान गए होंगे। फिर इसके बाद अपन कल देखेंगे।